नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है राह-ए-नजात, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, जो इस कहानी के माध्यम से यह दिखाना चाहते हैं कि अहंकार, बदले की भावना और छोटी-छोटी बातों को प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लेने से समाज और व्यक्ति दोनों का नुकसान होता है। सच्ची राह-ए-नजात मतलब मुक्ति का मार्ग क्षमा, समझदारी और मेलजोल में ही है। सिपाही को अपनी लाल पगड़ी पर, औरत को अपने गहनों पर और तबीब को अपने पास बैठे हुए मरीजों पर जो नाज होता है, वही किसान को अपने लहलहाते हुए खेत देखकर होता है। झिंगुर अपने ऊख के खेतों को देखता तो उस पर नशा सा छा जाता है। 3 बीघे जमीन थी। उसके 600 तो आप ही मिल जाएंगे, और जो कहीं भगवान ने डंडी तेज कर दी मुराद नर्क से, तो फिर क्या पूछना, दोनों बैल बूढ़े हो गए। अब की नई गोई बटेसर के मेला से ले आवेगा, कहीं 2 बीघे खेत और मिल गए तो लिखा लेगा। रुपयों की क्या फिक्र है, बनिए अभी से खुशामद करने लगे थे। ऐसा कोई न था जिससे उसने गांव में लड़ाई न की हो। वो अपने आगे किसी को कुछ समझता ही न था। एक रोज शाम के वक्त वो अपने बेटे को गोद में लिए मटर की फलियां तोड़ रहा था। इतने में इसको एक भेड़ों का झुंड अपनी तरफ आता दिखाई दिया। वो अपने दिल में कहने लगा, इधर से भेड़ों के निकलने का रास्ता न था क्या? खेत की मेंढ पर से भेड़ों का झुंड नहीं जा सकता था? भेड़ों को इधर से लाने की क्या जरूरत? ये खेत को कुचलेंगी, चरेंगी। उसका दाम कौन देगा मालूम होता है? बुद्धू गड़रिया है। बच्चे को घमंड हो गया है, जभी तो खेतों के बीच में से भेड़े लिए जा रहा है। जरा उसकी ढिठाई तो देखो। देख रहा है कि मैं खड़ा हूं और फिर भी भेड़ों को लौटाता नहीं। कौन मेरे साथ कभी सुलूक किया है कि मैं उसकी मरम्मत करूं? अभी एक भेड़ अमोल मांगू तो 5 रुपए सुना देगा। सारी दुनिया में 4 रुपए के कंबल बिकते हैं, पर ये 5 रुपए से कम बात नहीं करता। इतने में भेड़े खेत के पास आ गईं। झिंगुर ने ललकार कर कहा, अरे ये भेड़े कहाँ लिए आते हो? कुछ सूझता है कि नहीं? बुद्धू इंकिसार से बोला, मैं तो डांड पर से निकल जाएंगी, घूम कर जाऊंगा तो कोस भर का चक्कर पड़ेगा। झिंगुर, तो तुम्हारा चक्कर बचाने के लिए मैं अपना खेत क्यों कुचलाऊं? डांड ही पर से ले जाना है तो और खेतों के डांडे से क्यों नहीं ले गए? क्या मुझे कोई चमार भंगी समझ लिया है या रुपए का घमंड हो गया है? लौटाओ उनको। बुद्धू, मैं तो आज निकल जाने दो, फिर कभी इधर से आऊं तो जो दंड चाहे देना। झिंगुर, कह दिया कि लौटाओ उन्हें। अगर एक भेड़ भी मेंढ पर चढ़ आई तुम्हारी कसल नहीं। बुद्धू, मैं तो अगर तुम्हारी एक बेल भी किसी भेड़ के पैरों के नीचे आ जाए तो मुझे बैठा कर 100 गालियां देना। बुद्धू बातें तो बड़ी लजाजत से कर रहा था, मगर लौटने में अपनी कसर शान समझता था। उसने दिल में सोचा कि इसी तरह जरा सी धमकियों पर भेड़ों को लौटाने लगा तो फिर मैं भेड़े चरा चुका, आज लौट जाऊंगा तो कल को कहीं निकलने का रास्ता ही न मिलेगा। सभी रोअब जमाने लगेंगे। बुद्धू भी घर का मजबूत आदमी था। 12 कौड़ी भेड़ें थीं। उन्हें खेतों में बिठाने के लिए फी शब 8 कौड़ी मजदूरी मिलती थी। इसके अलावा दूध भी फरोख्त करता था। ऊन के कंबल बनाता था। सोचने लगा, ये इतने गर्म हो रहे हैं, मेरा कर ही क्या लेंगे? कुछ उनका बैल तो हूं नहीं। भेड़ों ने जो हरी पत्तियां देखीं तो बेकल हो गईं। खेत में घुस पड़ी। बुद्धू उन्हें डंडों से मार मार कर खेत के किनारे से हटाता था और वो इधर उधर से निकलकर खेत में जा घुसती थी। एंगड़े ने गर्म होकर कहा, तुम मुझे हैकड़ी जताने चले हो तो तुम्हारी हैकड़ी भुला दूंगा। बुद्धू, तुम्हें देखकर भड़कती हैं, तुम हट जाओ तो मैं सब निकाल ले जाऊं। झिंगुर ने लड़के को गोदी से उतार दिया और अपना डंडा संभाल कर भेड़ों के सर पर गया। धोबी भी इतनी बेदर्दी से अपने गधों को न मारता होगा। किसी भेड़ की टांग टूटी, किसी की कमर टूटी। सब ने जोर से चिल्लाना शुरू किया। बुद्धू खामोश खड़ा हुआ अपनी फौज की तबाही अपनी आंखों से देखता रहा।
वो न भेड़ों को हाँकता था और न झींगुर से कुछ कहता था। बस खड़ा हुआ तमाशा देखता रहा। 2 मिनट में झींगुर ने उस फौज को अपनी हैवानी ताकत से मार भगाया। भेड़ों की फौज को तबाह करके फातिहाना फुरूर से बोला, अब सीधे चले जाओ, फिर इधर से आने का नाम ना लेना। बुद्धू ने चोट खाई हुई भेड़ों की तरफ देखते हुए कहा, झींगुर, तुमने ये अच्छा काम नहीं किया, पछताओगे। केले का कांटा भी उतना आसान नहीं जितना किसान से बदला लेना। उनकी सारी कमाई खेतों में रहती है या खलियानों में। कितनी अर्जी ओ समावी आफात के बाद अनाज घर में आता है, और जो कहीं आफात के साथ अदावत ने मेल कर लिया तो बेचारा किसान का नहीं रहता। झींगुर ने घर आकर और लोगों से इस लड़ाई का हाल कहा तो लोग समझाने लगे, झींगुर, तुमने बड़ा बुरा किया, जानकर अनजान बनते हो। बुद्धू को जानते नहीं कि कितना झगड़ालू आदमी है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, जाकर उसे मना लो, नहीं तो तुम्हारे साथ गांव पर आफत आ जाएगी। झींगुर के समझ में बात आई, पछताने लगा कि मैंने कहाँ से कहाँ उसे रोका। अगर भेड़ें थोड़ा बहुत चर ही जाती तो कौन मैं उजड़ा जाता था। असल में हम किसानों का भला दब कर रहने ही में है, भगवान को भी हमार सर उठाकर चलना अच्छा नहीं लगता। जी तो बुद्धू के यहाँ जाने को न चाहता था, मगर दूसरों के इसरार से मजबूर होकर चला। अगहन का महीना था। कोहरा पड़ रहा था। चारों तरफ तारीकी छाई हुई थी। गांव से बाहर निकला ही था कि यकायक अपने ऊख के खेत की तरफ आग के शोले देखकर चौंक पड़ा, दिल धड़कने लगा। खेत में आग लगी हुई थी, बेतहाशा दौड़ा। मनाता जाता था कि मेरे खेत में न हो, मगर ज्यों-ज्यों करीब पहुंचता था, ये पुरउम्मीद वहम दूर होता जाता था। वो गजब ही हो गया जिसे रोकने के लिए वो घर से चला था। हत्यारे ने आग लगा दी और मेरे पीछे सारे गांव को चौपट कर दिया। उसे ऐसा मालूम होता था कि वो खेत आज बहुत करीब आ गया है, गोया दरमियान के प्रति खेतों का वजूद ही नहीं रहा। आखिर जब वो खेत पर पहुंचा तो आग खूब भड़क चुकी थी। झींगुर ने हाय हाय करना शुरू किया। गांव के लोग दौड़ पड़े और खेतों से अरहर के पौधे उखाड़कर आग को पीटने लगे। इंसान ओ आतिश की बाहमी जंग का मंजर पेश हो गया। एक पहर तक कोहराम बरपा रहा। कभी एक फरिक गालिब आता, कभी दूसरा। आतिशी जाबाज मर कर जी उठते थे और दोगुनी ताकत से लड़ाई में मुस्तैद होकर हथियार चलाने लगते थे। इंसानी फौज में जिस सिपाही की मुस्तैदी सबसे ज्यादा रोशन थी वो बुद्धू था। बुद्धू कमर तक धोती चढ़ाए और जान को हथेली पर रखे आग के शोलों में कूद पड़ता था और दुश्मनों को शिकस्त देते हुए बाल बाल बचकर निकल आता था। बिल आखिर इंसानी फौज फतहयाब हुई, मगर ऐसी फतह जिस पर शिकस्त भी फंदाजन थी। गांव भर की ऊख जलकर राख हो गई और ऊख के साथ सारी तमन्नाएं भी जल भुन गईं। आग किसने लगाई, ये खुला हुआ राज था, मगर किसी को कहने की हिम्मत न थी। कोई सबूत नहीं और बिला सबूत के बहस की औकात ही क्या। झींगुर को घर से निकलना मुहाल हो गया। जिधर जाता तान ओ तशनी की बौछार होती। लोग ऐलानिया कहते कि ये आग तुमने लगवाई, तुम ही ने हमारा सत्यानाश किया। तुम ही मारे घमंड के धरती पर पाव न रखते थे, आपके आप गए और अपने साथ गांव भर को भी ले डूबे। बुद्धू को न छेड़ते तो आज क्यों ये दिन देखना पड़ता। झींगुर को अपनी बर्बादी का इतना रंज न था जितना उन जली कटी बातों का। तमाम दिन घर में बैठा रहता। पूस का महीना आया। जहां सारी रात कोल्हू चला करते थे वहां सन्नाटा था। जाड़ों के सबब लोग शाम ही से किवाड़ बंद करके पड़ रहते और झींगुर को कोसते थे। राख और भी तकलीफदेह था। ऊख सिर्फ दौलत देने वाली नहीं बल्कि किसानों के लिए जिंदगी बख्श भी है। इसी के सहारे किसानों का जाड़ा पार होता है। गर्म रस पीते हैं, ऊख की पत्तियां जलाते हैं और उसके अगोड़े जानवरों को खिलाते हैं। गांव के सारे कुत्ते जो रात को भट्टियों की राख में सोया करते थे, सर्दी से मर गए। कितने ही जानवर चारे की किल्लत से खत्म हो गए। सर्दी की ज्यादती हुई और कल गांव खांसी खार में मुब्तला हो गया और ये सारी मुसीबत झींगुर की करनी थी। अभागे हत्यारे झींगुर की।
झिंगुर ने सोचते सोचते कसद कर लिया कि बुद्धू की हालत भी अपनी ही सी बनाऊंगा। इसके कारण मेरा सत्यानाश हो गया और वो चैन की बांसुरी बजा रहा है, मैं उसका सत्यानाश कर दूंगा। जिस रोज उस मोहलिक इनाद की इब्तिदा हुई उसी रोज से बुद्धू ने उस तरफ आना तर्क कर दिया था। झिंगुर ने उससे रब्त जब्त बढ़ाना शुरू किया। वो बुद्धू को दिखलाना चाहता था कि तुम पर मुझे जरा भी शक नहीं है। एक रोज कंबल लेने के बहाने गया, फिर दूध लेने के बहाने जाने लगा। बुद्धू उसकी खूब आव भगत करता। चिलम तो आदमी दुश्मन को भी पिला देता है, वो उसे बिला दूध और शरबत पिलाए न जाने देता। झिंगुर आजकल एक सन लपेटने वाली मशीन में मजदूरी करने जाया करता था। अक्सर कई रोज की उजरत यकजाई मिलती थी। बुद्धू ही की मदद से झिंगुर का रोजाना खर्च चलता था। बस झिंगुर ने खूब मेल जोल पैदा कर लिया। एक रोज बुद्धू ने पूछा, क्यों झिंगुर, अगर अपनी ऊख जलाने वाले को पा जाओ तो क्या करो, सच कहना। झिंगुर ने मतानत से कहा, मैं उससे कहूं कि भैया तुमने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया। मेरा घमंड तो तोड़ दिया, मुझे आदमी बना दिया। बुद्धू, मैं जो तुम्हारी जगह होता तो उसका घर जलाए बगैर ना मानता। झिंगुर, 4 दिन की जिंदगानी में बैर बढ़ाने से कौन फायदा। मैं तो बर्बाद ही हुआ, अब उसे बर्बाद करके क्या पाऊंगा। बुद्धू, बस यही तो आदमी का धर्म है। मगर भाई क्रोध के बस में होकर बुद्धि उल्टी हो जाती है। फागुन का महीना था। किसान ऊख बोने के लिए खेतों को तैयार कर रहे थे। बुद्धू का बाजार गर्म था। भेड़ों की लूट मची हुई थी। 2-4 आदमी रोजाना दरवाजे पर खड़े खुशामद किया करते। बुद्धू किसी से सीधे मुंह बात न करता। भेड़ बिठाने की उजरत दोगुनी कर दी थी। अगर कोई एतराज करता तो बेलाग कहता, भैया भेड़े तुम्हारे गले तो नहीं लगाता हूं। जी न चाहे तो न बठलाओ, लेकिन मैंने जो कह दिया है इससे एक कौड़ी भी कम नहीं हो सकती। गरज थी। लोग उसकी बेमरवती पर भी उसे घेरे ही रहते थे, जैसे पंडे किसी यात्री के पीछे पड़े हों। लक्ष्मी का जिस्म तो बहुत बड़ा नहीं, और वो भी वक्त के मुताबिक छोटा बड़ा होता रहता है। हत्ता कि कभी वो अपनी कदो कामत को समेटकर चंद कागजी अल्फाज ही में छुपा लेती है, कभी कभी तो इंसान की जबान पर जा बैठती है, जिस्म गायब हो जाता है। मगर उनके रहने के लिए वसी जगह की जरूरत होती है। वो आईं और घर बढ़ने लगा। छोटे छोटे मकान में उनसे नहीं रहा जाता। बुद्धू का घर भी बढ़ने लगा। दरवाजे पर बरामदे की तामीर हुई। 2 की जगह 6 कोठरियां बनवाई गईं। यूं कहिए कि मकान अदसर ए 9 बनने लगा। किसी किसान से लकड़ी मांगी, किसी से खपरेल का आवा लगाने के लिए उपले, किसी से बांस और किसी से सरकंडे। दीवार बनाने की उजरत देनी पड़ी। वो भी नकद नहीं, भेड़ के बच्चों की शक्ल में। लक्ष्मी का ये इकबाल है। सारा काम बेगार में हो गया। मुफ्त में अच्छा खासा मकान तैयार हो गया। दाखिला के जश्न की तैयारियां होने लगीं। उधर झिंगुर दिन भर मजदूरी करता तो कहीं आधा अनाज मिलता। बुद्धू के घर में कंचन बरस रहा था। झिंगुर जलता था तो क्या बुरा करता था। ये अन्याय किससे सहा जाएगा। एक रोज वो टहलता हुआ चमारों के टोले की तरफ चला गया। हरिहर को पुकारा। हरिहर ने आकर राम राम की और चिलम भरी। दोनों पीने लगे। ये चमारों का मुखिया बड़ा बदमाश आदमी था। सब किसान उससे थर थर कांपते थे। झिंगुर ने चिलम पीते पीते कहा, आजकल भाग वोग नहीं होता क्या? कहो, तुम्हारी आजकल कैसी कटती है? झिंगुर, क्या कटती है? नकटा जिया बुरे हाल। दिन भर कारखाने में मजूरी करते हैं तो चूल्हा जलता है। चांदी तो आजकल बुद्धू की है। रखने की जगह नहीं मिलती। नया घर बना। भेड़ें और ली हैं। अब गृह प्रवेश की धूम है। 7 गांव में न्योतने की सुपारी जाएगी। हरिहर लक्ष्मी मैया आती हैं तो आदमी की आंखों में सील आ जाती है। मगर उसको देखो धरती पर पाव नहीं धरता। बोलता है तो ऐंठ कर बोलता है।
झिंगुर, क्यों न ऐंठे? इस गांव में कौन है उसके टक्कर का? पर यार ये अन्याय तो नहीं देखा जाता। जब भगवान दें तो सर झुकाकर चलना चाहिए, ये नहीं कि अपने बराबर किसी को समझे ही नहीं। इसको मोइंग सुनता हूं तो बदन में आग लग जाती है। अक्ल का बानी आज का सेठ चला है हमी से अकड़ने, अभी लंगोटी लगाए खेतों में कव्वे हाका करता था, आज उसका आसमान में दिया जलता है। हरिहर, कहो तो कुछ जोग जाग करूं। झिंगुर, क्या करोगे? इसी डर से तो वो गाय भैंस नहीं पालता। हरिहर, भेड़े तो हैं। झिंगुर, क्या बगुला मारे पखनाहत? हरिहर, फिर तुम ही सोचो। झिंगुर, ऐसी जुगत निकालो कि फिर पनपने न पाए। इसके बाद दोनों में काना फूसी होने लगी। ये एक अजीब बात है कि नेकी में जितनी नफरत होती है, बदी में उतनी ही रग़बत। आलिम आलिम को देखकर, साधु साधु को देखकर, शायर शायर को देखकर जलता है। एक दूसरे की सूरत नहीं देखना चाहता, मगर जुआरी जुआरी को देखकर, शराबी शराबी को देखकर, चोर चोर को देखकर हमदर्दी जताता है, मदद करता है। एक पंडित जी अगर अंधेरे में ठोकर खाकर गिर पड़े तो दूसरे पंडित जी उन्हें उठाने के बजाय 2 ठोकरें और लगाए कि वो फिर उठ ही न सकें, मगर एक चोर पर आफत आते देखकर दूसरा चोर उसकी आड़ कर लेता है। बदी से सब नफरत करते हैं, इसलिए नेकों में मुखालिफत होती है। चोर को मारकर चोर क्या पाएगा? नफरत आलिम की तौहीन करके आलिम क्या पाएगा? नेक नामी। झिंगुर और हरिहर ने सलाह कर ली। साजिश की तदबीर सोची गई, उसका नक्शा, वक्त और तरीका तय किया गया। झिंगुर चला तो अकड़ा जाता था, मार लिया दुश्मन को अब तू कहा जाता है। दूसरे रोज झिंगुर काम पर जाने लगा तो पहले बुद्धू के घर पहुंचा। बुद्धू ने पूछा, क्यों आज नहीं गए? झिंगुर, जा तो रहा हूं, तुमसे यही कहने आया था कि मेरी बचिया को अपनी भेड़ों के साथ क्यों नहीं चरा दिया करते। बेचारी खूंटे पर बंधी मरी जाती है, न घास न चारा, क्या खिलावे? बुद्धू, भैया मैं गाय भैंस नहीं रखता। चमारों को जानते हूं, ये एक ही हत्यारे होते हैं। उसी हरिहर ने मेरी 2 गायें मार डाली, न जाने क्या खिला देता है। तब से कान पकड़े कि अब गाय भैंस ना पालूंगा। लेकिन तुम्हारी एक ही बचिया है, उसका कोई क्या करेगा? जब चाहो पहुंचा दो। ये कहकर बुद्धू अपने मकान वाली दावत का सामान उसे दिखाने लगा। घी, शक्कर, मैदा, तरकारी सब मंगा कर रखा था। सिर्फ सत्यनारायण की कथा की देर थी। झिंगुर की आंखें खुल गईं। ऐसी तैयारी न उसने खुद कभी की थी और न किसी को करते देखी थी। मजदूरी कर घर को लौटा तो सबसे पहला काम जो उसने किया वो अपनी बचिया को बुद्धू के घर पहुंचाना था। उसी रात को बुद्धू के यहाँ सत्यनारायण की कथा हुई व ब्रह्म भोज भी किया गया। सारी रात ब्राह्मणों की तवाज़ो व तकरीम में गुजरी। भेड़ों के गल्ला में जाने का मौका ही न मिला। अलस सुबह खाकर उठा ही था, क्योंकि रात का खाना सुबह मिला कि एक आदमी ने आकर खबर दी, बुद्धू तुम यहां बैठे हो, उधर भेड़ों में बचिया मरी पड़ी है। भले आदमी, उसकी पगिया भी नहीं खोली थी। बुद्धू ने सुना और गोया ठोकर लग गई। झिंगुर भी खाना खाकर वहीं बैठा था। बोला, हाय मेरी बचिया, चलो जरा देखूं तो, मैंने तो पगिया नहीं लगाई थी। उसे भेड़ों में पहुंचाकर अपने घर चला गया था। तुमने ये पगिया कब लगा दी? बुद्धू, भगवान जाने जो मैंने उसकी पगिया देखी भी हो, मैं तो तब से भेड़ों में गया ही नहीं। झिंगुर, जाते न तो पगिया कौन लगा देता? गए होंगे, याद न आती होगी। एक ब्राह्मण, मरी तो भेड़ों ही में ना। दुनिया तो यही कहेगी कि बुद्धू की गफलत से उसकी मौत हुई, चाहे पगिया किसी की हो। हरिहर, मैंने कल सांझ को उन्हें भेड़ों में बचिया को बांधते देखा था। बुद्धू, मुझे? हरिहर, तुम नहीं लाठी कंधे पर रखे बचिया को बांध रहे थे? बुद्धू, बड़ा सच्चा है तू,
तूने मुझे बचिया को बांधते देखा था? हरिहर, तुम मुझ पर काहे को बिगड़ते हो भाई? तुमने नहीं बांधी तो नहीं सही। ब्राह्मण, इसका निश्चय करना होगा। गौ हत्या को प्रायश्चित करना पड़ेगा। कुछ हंसी ठट्ठा है। झींगुर, महाराज, कुछ जानबूझकर तो बांधी नहीं। ब्राह्मण, इससे क्या होता? हत्या इसी तरह लगती है, कोई गऊ को मारने नहीं जाता। झींगुर, हाँ, गौवों को खोलना बांधना है तो जोखिम का काम। ब्राह्मण, शास्त्रों में उसे महापाप कहा है। गऊ की हत्या ब्राह्मण की हत्या से कम नहीं। झींगुर, हाँ, फिर गऊ तो ठहरी ही इसी से, न उनका मान है। जो माता सो गऊ। लेकिन महाराज, चूक हो गई। कुछ ऐसा कीजिए कि बेचारा थोड़े में निपट जाए। बुद्धू खड़ा सुन रहा था कि ख्वाह मेरे सर गऊ हत्या का इल्जाम थोपा जा रहा है। झींगुर की चालाकी भी समझ रहा था। मैं लाख कहूं कि मैंने बचिया नहीं बांधी, पर मानेगा कौन? लोग यही कहेंगे कि प्रायश्चित से बचने के लिए ऐसा कह रहा है। ब्राह्मण देवता का भी उसके प्रायश्चित कराने में फायदा था। भला ऐसे मौके पर कब चुकने वाले थे? नतीजा ये हुआ कि बुद्धू को हत्या लग गई। ब्राह्मण भी उससे जल रहे थे। कसर निकालने का मौका मिला। 3 माह तक भीख मांगने की सजा दी गई। फिर 7 तीर्थों की यात्रा, इस पर 500 ब्राह्मणों का खिलाना और 5 गायों का दान। बुद्धू ने सुना तो होश उड़ गए। रोने पीटने लगा तो सजा घटाकर 2 माह कर दी गई। इसके सिवा कोई रियायत न हो सकी। न कहीं अपील न कहीं फरियाद, बेचारे को ये सजा बबूल करनी पड़ी। बुद्धू ने भेड़े ईश्वर को सौंपी। लड़के छोटे थे। औरत अकेली क्या करती? फरीब जाकर दरवाजों पर खड़ा होता और मुंह छुपाते हुए कहता, गाय की बाछी देव बनबास। भीख तो मिल जाती, मगर भीख के साथ 2-4 सख्त और तौहीनामेज फिक्रे भी सुनने को पड़ते। दिन को जो कुछ पाता उसी को शाम के वक्त किसी दरख्त के नीचे पकाकर खा लेता और वहीं पर रहता। तकलीफ की तो उसको परवाह न थी। भेड़ों के साथ तमाम दिन चलता ही था, दरख्त के नीचे सोता ही था। खाना भी उससे कुछ बेहतर ही मिलता था, मगर शर्म थी भीख मांगने की। खुसूसन जब कोई बदमिजाज औरत ये ताने देती कि रोटी कमाने का अच्छा ढंग निकाला है, तो उसे दिली कलक होता था, मगर करे क्या? 2 माह बाद वो घर वापस आया। बाल बढ़े हुए थे, कमजोर इस कदर की गोया 60 साल का बूढ़ा हो। तीर्थ जाने के लिए रुपयों का बंदोबस्त करना था। गुदड़ियों को कौन महाजन कर्ज दे? भेड़ों का भरोसा क्या? कभी कभी वबा फैलती है तो रात भर में गल्ला का गल्ला साफ हो जाता है। उस पर जेठ का महीना, जब भेड़ों से कोई आमदनी होने की उम्मीद नहीं, एक तेली राजी भी हुआ तो 2% फी रुपया सूद पर 8 माह में सूद असल के बराबर हो जाएगा। यहां कर्ज लेने की हिम्मत न पड़ी। इधर 2 महीनों में कितनी ही भेड़ें चोरी चली गईं। लड़के चराने ले जाते थे, दूसरे गांव वाले चुपके से 2-1 भेड़ें किसी खेत या घर में छुपा देते और बाद को मारकर खा जाते। लड़के बेचारे एक तो न पकड़ सकते और जो कुछ भी लेते तो लड़े कैसे? सारा गांव एक हो जाता था। 1 माह में भेड़ें आधी भी न रह जाएंगी। बड़ा मुश्किल मसला था। मजबूरन बुद्धू ने एक कस्साब को बुलाया और सब भेड़ें उसके हाथ फरोख्त कर डाली। 500 रुपया है, उनमें से 200 लेकर वो तीर्थ यात्रा करने गया। बतिया रुपया ब्रह्म भोज के लिए छोड़ गया। बुद्धू के जाने पर उसके मकान में 2 बार नकब हुई, मगर ये खैरियत हुई कि जाग पड़ने की वजह से रुपए बच गए। सावन का महीना था, चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। झींगुर के बैल न थे, खेत बटाई पर दे दिए थे। बुद्धू प्रायश्चित से फारिग हो गया था और इसके साथ ही माया के फंदे से भी आजाद हो गया था। न झींगुर के पास कुछ था, न बुद्धू के पास। कौन किससे जलता और किस लिए जलता? सन की कल बंद हो जाने के सबब झींगुर अब बैलदारी का काम करता था। शहर में एक बड़ा धर्मशाला बन रहा था। हजारों मजदूर काम करते थे। झींगुर भी उन्हीं में था।
सातवें रोज मजदूरी के पैसे लेकर घर आता था और रात भर रहकर सवेरे फिर चला जाता था। बुद्धू भी मजदूरी की तलाश में यहीं पहुंचा। जमादार ने देखा कि कमजोर आदमी है, सख्त काम तो इससे हो न सकेगा। कारीगरों का गारा पहुंचाने के लिए रख लिया। बुद्धू सर पर तसला रखे गारा लेने गया तो झिंगुर को देखा। राम राम हुई। झिंगुर ने गारा भर दिया, बुद्धू ने उठा लिया। दिन भर दोनों अपना काम करते रहे। शाम को झिंगुर ने पूछा, कुछ बनाओगे ना? बुद्धू, नहीं तो खाऊंगा क्या? झिंगुर, मैं तो एक जून जेवना कर लेता हूं। इस जू सत्तू खाता हूं को कौन झंझट करे? बुद्धू, इधर उधर लकड़ियां पड़ी हुई हैं, बटोर लाओ। आटा घर से लेता आया हूं, घर ही में पिसवा लिया था। यहां तो बड़ा महंगा मिलता है। इसी पत्थर वाली चट्टान पर आटा गूंधे लेता हूं। तुम तो मेरा बनाया खाओगे नहीं, इसलिए तुम ही रोटियां सेको, मैं रोटियां बनाता जाऊंगा। झिंगुर, तवा भी नहीं है। बुद्धू, तवे बहुत हैं, यही गारे का तसला मांझे लेता हूं। आग जली, आटा गूंधा गया। झिंगुर ने कच्ची पक्की रोटियां तैयार की। बुद्धू पानी लाया। दोनों ने नमक मिर्च के साथ रोटियां खाईं। फिर चिलम भरी गई, दोनों पत्थर की सिलों पर लेटे और चिलम पीने लगे। बुद्धू ने कहा, तुम्हारी ऊख में आग मैंने लगाई थी। झिंगुर ने मजार आमेज लहजे में कहा, जानता हूं। जरा देर बाद झिंगुर बोला, बचिया मैंने ही बांधी थी और हरिहर ने उसे कुछ खिला दिया था। बुद्धू ने भी इसी लहजे में कहा, जानता हूं। फिर दोनों सो गए। ऐसी और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों से भी साझा करें। मैं आपसे जल्द ही मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।